चैनल सबने लाइक कर दिया होगा। जो भी वीडियोस पसंद आ रही हैं आप लोगों को उनको लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब सब लोग कर लें चैनल को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कंसेप्ट में अगर किसी को कोई दिक्कत आए तो वो मेरे से पूछ सकता है। तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे, तो मैं अभिजीत वशिष्ठ, आज हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट का नेक्स्ट पार्ट। ओके, तो हमारा जो अगला पार्ट है वो है फिजिक्स का, और चैप्टर नंबर फर्स्ट हम जैसा कि सब लोग जानते हैं, सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर जो है वो पढ़ रहे थे, और फर्स्ट चैप्टर का जो नेम है हमारा वो क्या है भाई, मोशन। और बाकी पार्ट तुम लोग देख चुके होंगे, और इस पार्ट पर जब हम मूव ऑन करते हैं तो हमारा जो इसमें अगला जो टॉपिक है मोशन में, फिजिक्स में, ठीक है। तो अगला लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके थे भाई एक्सेलरेशन के बारे में। किसके बारे में? एक्सेलरेशन के बारे में। अब हम देखेंगे एक्सेलरेशन के टाइप्स। क्या देखने वाले हैं यहाँ पर हम? टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो सबसे पहले एक्सेलरेशन के दो टाइप होते हैं। सबसे पहला होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, देखो, ठीक है। जैसे हम पढ़ रहे थे ना यूनिफॉर्म मोशन, इसी तरीके से है हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में बताता हूं। जैसे कि अगर मैं बात करूं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम, बस कुछ ऐसा ही इसमें। एक्सेलरेशन का मतलब ही क्या होता है? वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, v अपॉन टी, ठीक है। वेलोसिटी यानी कि चेंज इन वेलोसिटी हम जानते थे, तो वेलोसिटी में चेंज और टाइम। तो अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी बढ़ेगी तो कौन सा एक्सेलरेशन होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यहां हम लिख लेंगे इफ अ बॉडी चेंज इट्स वेलोसिटी by equal amount in equal time interval, ठीक है। तो अगर कोई बॉडी जो है वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट वेलोसिटी में चेंज करे, और यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म का मतलब ही क्या होता है? ग्राफ कैसा? एंड मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो बस इतना सही है, बहुत ही सिंपल। और कैसे मूव करे? स्ट्रेट लाइन में। यूनिफॉर्म का मतलब स्ट्रेट लाइन, और ये तुम जानते हो इक्वल अमाउंट इक्वल टाइम होता है। तो इसका भी ग्राफ बना लेते हैं। इसका ग्राफ हमेशा ऐसे बनेगा, यहाँ पर टाइम और ये वेलोसिटी, ठीक है। सेकंड टॉपिक पर मैं आता हूँ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बाद। अगला जो एक्सेलरेशन का टाइप है वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कौन सा है भाई? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बहुत ही सिंपल सिंपल प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, देखो, बिल्कुल मज़े से पढ़ते चलो, सारा कुछ कवर हो जाएगा। तो बस इक्वल की जगह अनइक्वल लगा दो। तो इफ अ बॉडी चेंज इट्स वेलोसिटी बाय अनइक्वल अमाउंट, लेकिन टाइम इंटरवल कैसा रहेगा? बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, इन इक्वल टाइम इंटरवल। एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, रट्टा तो मरवाऊंगा नहीं, एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ कैसा बनता है? हमेशा कर्व्ड। ये तो स्ट्रेट लाइन था, सॉरी, ये स्ट्रेट लाइन, और इसका ग्राफ कैसे बनता है भाई? कर्व, ठीक है। यहाँ पर टाइम, टी फॉर टाइम एंड वी फॉर वेलोसिटी, ठीक। अब देखो, मैं इसमें तुम्हें जो है वो अगली बात बताऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे कि अगर मैं बात करूं, 1 मिनट में कोई बाइक चला रहा था, तुम्हारा मित्र, योर फ्रेंड इज राइडिंग अ बाइक एंड टेकिंग अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, ओके। अगली 1 मिनट बाद उसने अपनी स्पीड जो है वो 30 कर दी। फिर अगली 1 मिनट बाद तुम्हारे दोस्त को पता नहीं क्या सूझे, एकदम जोश आ गया उसमें, उसने 70 कर दी। तो तुम देख सकते हो टाइम तो इक्वल है, लेकिन वेलोसिटी का जो अमाउंट है वो इक्वल नहीं है। तो इसी को बोलते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म। अगर मैं यूनिफॉर्म की बात करूं, किसकी बात करूं भाई?
यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म के केस में क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म के केस में सिर्फ इतना हो जाएगा कि 1 मिनट, 1 मिनट में देखी 20 थी किलोमीटर पर आवर, अगली 1 मिनट बाद देखी कितनी बढ़ाएगा, फिर एक्सीलरेट करेगा 40 कर देगा, फिर अगली 1 मिनट बाद 60 कर देगा। तो इक्वल अमाउंट से क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो टाइम कैसा है इस केस में, टाइम कैसा है भाई, टाइम जो है वो इक्वल है, लेकिन जो वेलोसिटी है हमारी, क्या है वेलोसिटी, वो भी इक्वल अमाउंट से बढ़ रही है। तो इक्वल टाइम इक्वल वेलोसिटी चेंज। ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे बढ़ता हूं अब मैं। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बाद अगला जो एक्सेलरेशन का टाइप है उसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। अभी ये क्या होता है देखो, बताता हूं, सब बताऊंगा, छोड़ूंगा कुछ भी नहीं। रिटार्डेशन का दूसरा नाम है नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसको हम क्या भी बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी जो वो इसमें चेंज जो हो रही थी, याद रखना है, इसमें जो चेंज हो रही थी वो इंक्रीजमेंट में हो रही थी। इफ अ बॉडी चेंज इट्स वेलोसिटी बाय इक्वल अमाउंट, ठीक है, इन दोनों केस में इंक्रीज होती है, क्या होती है, इंक्रीज। और रिटार्डेशन में क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्या होती है, डिक्रीज। और डिक्रीज होने की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो इट्स डिफाइंड एज व्हेन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिक्रीज, जब किसी भी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो क्या हो, डिक्रीज, किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू द टाइम, टाइम के हिसाब से। अब इसमें कैसे भी बन सकता है, चाहे आप स्ट्रेट लाइन बना लो, चाहे आप कैसा बना लो, कर्व्ड बना लो। ठीक है, तो रिटार्डेशन कैसे भी हो सकता है, बात समझ में आ गई। इसका भी स्ट्रेट लाइन बनेगा और इसका कैसा भी बनेगा, लेकिन क्योंकि वेलोसिटी घट रही है तो घटेगी, इसके लिए ऊपर से नीचे की तरफ चलेगा ग्राफ। कैसे चलेगा, ऐसे। ठीक है, ये टाइम, ये वेलोसिटी, ये वेलोसिटी, ये टाइम, ये वेलोसिटी और ये टाइम। बात समझ में आ गई तुम सबको। ठीक है, तो अगर एक्सेलरेट करोगे तो ग्राफ बढ़ता हुआ बनेगा, और डीएक्सेलरेट करोगे, ब्रेक लगाते हैं, इसी को हम आम भाषा में बोलते हैं ब्रेक लगा लो। अरे भैया ब्रेक लगाओ थोड़ा सा, है रफ्तार को ब्रेक लगाओ। कहते हैं ना, जब तुम ज़्यादा तेज़ बाइक चला रहे हो और किसी अपने फैमिली मेम्बर के साथ जा रहे हो, तो तुम्हारे साथ वाले चचा क्या कहते हैं कि भैया ना थोड़ा स्लो चला, लल्ला ब्रेक लगा के चलाओ, है ना। तो इसी तरीके से ना, तो इरेज कर देते हैं ये हम। समझ में आ गया होगा कंसेप्ट। इसके बाद है हमारा एवरेज वेलोसिटी। क्या है भाई, एवरेज वेलोसिटी। देखो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, समझाता हूं मैं। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो एवरेज वेलोसिटी क्या है, देखो एवरेज वेलोसिटी सीधी सीधी बात है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। एवरेज निकालते हैं ना किसी चीज का, तो दोनों का सम करके डिवाइड कर देते हैं किससे, 2 से। ठीक है, मैथ में तुमने पढ़ा होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और एवरेज वेलोसिटी को इसके ऊपर ऐसे एक लाइन बना देते हैं जिसको हम बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बार। ठीक, तो एवरेज वेलोसिटी बराबर इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करते हैं और फाइनल को v से, बता चुका हूँ मैं पहले ही क्लासेस में। तो ये इसका एक फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, इसके बाद आएंगी हमारी 3 इक्वेशन मोशन की। वो इक्वेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और उन सारी इक्वेशंस को ध्यान से समझते हुए चलना। ठीक है, और ये 3 पार्ट, ये वाला पार्ट मैं यहीं पर फिनिश कर रहा हूँ। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब सबने शेयर कर दिया होगा। किसी को कोई दिक्कत आती है तो वो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकता है। थैंक यू क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास वर्क पे पढ़ते हो।